जय हिंद। देखते हैं जैसे अभी हमने सीखा इसके पिछली क्लास में श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बाद हम अगली बात कर लेते हैं जो है वक्रोक्ति अलंकार। यदि आप मेरी पिछली वीडियो ना देखे हो, आप पिछली वीडियो जरूर देख लेंगे, जहाँ से स्टार्टिंग है हिंदी व्याकरण, अलंकार एक परिचय। इसे आप यहाँ से जरूर देखेंगे, आपको पूरा अलंकार जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सभी एक से लेकर के अंत तक आपको निरंतर समझ में आएंगे, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार देखिए, वक्रोक्ति अलंकार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब देखिए, जैसे आप वक्र जानते हैं, वक्र का होता है उल्टा, अगर कहीं पूछा जाए तो होता है इसका ऋजु, है ना। क्या होता है? ऋजु। ठीक, ऋजु का मतलब होता है सीधा, और इसका वक्रोक्ति का मतलब सबसे ही तोड़ लो, वक्र में किसी बात को घुमा फिरा के रहना वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है ना। किसी बात को घुमा फिरा करके कह देना वक्रोक्ति अलंकार। जैसे आप देखते हैं राजनेताओं में, इनमें सब में क्या होता है, किसी भी बात को जो है किसी को डायरेक्टली नहीं, अब तो कहने लगे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, ज्यादातर जो है लोग इनडायरेक्टली बोल देते हैं। तो इनडायरेक्टली जैसे कहते हैं घुमा फिरा कर बात कहना, वही वक्रोक्ति अलंकार है। कोई समस्या? आइए हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, आइए ठीक है, तो आइए देखते हैं जैसे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार को मैंने अभी जैसे देखा, तो वक्रोक्ति अलंकार की बात कर लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हो जाते हैं। वक्रोक्ति अलंकार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? वो है आपके काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, जिनमें से हम देखते हैं इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। जैसे अभी देखा हमने, इसका मतलब होता है घुमा फिरा करके बात कर देना। जैसे हमने आपसे कोई बात कही, ठीक है, हमने आपसे कोई बात कही, हमारा कहने का तात्पर्य कुछ और है और उस बात का आप कोई और अर्थ निकाल लें, तो वहां पर आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। अर्थात परिभाषा की बात करते हैं तो यही परिभाषा आपकी बनेगी। यानी श्रोता, शुद्ध शब्दों में बात करेंगे कि श्रोता के द्वारा कोई बात अगर कही गई, वो सुनने वाला जो है उसके माध्यम से कुछ और समझ लेता है, वो क्या हो जाएगा? वो आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रहे। तो जिसमें से आइए हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहले थोड़ा और देखते हैं। तो इसकी परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। परिभाषा हो जाती है जहां वक्ता यानी बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता यानी सुनने वाला अलग अर्थ निकाल ले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के आपके दो भेद हैं, एक काकु वक्रोक्त, एक श्लेष वक्रोक्त। इनको हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरत का नहीं है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। एग्जाम्पल, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। आप इसकी बात की जाए तो मैं का मतलब मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मतलब हम, इसका मतलब हमारा कहने का मतलब कुछ और है और आपके समझने का मतलब कुछ और समझ लें। ठीक है, वहां पर आपका हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। जैसे अगले एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। लिखा है को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कहा गया को तुम, कोई आया और हम पूछते हैं तुम कौन हो, तो कहा गया है घनश्याम हम, तो कहा गया तो बरसों कित जाए। मतलब जैसे आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर अलंकार की बात की जाए, रस की बात की जाए, तो रस यहाँ पर हास्य रस होगा। हास्य रस क्यों? क्योंकि को तुम, जैसे एक बार जो इसकी बात की गई है, तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण राधा के दरवाजे पर जाते हैं, और तो राधा के दरवाजे पर जाते राधा मजा लेने के लिए, किसके लिए? मजा लेने के लिए श्री कृष्ण पूछते हैं को तुम। देखो, को तुम मतलब तुम हो कौन? तो श्री कृष्ण कहते हैं है घनश्याम, मतलब हम घनश्याम है। क्या है? घनश्याम है। तो हम नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम क्या है? घनश्याम है। तो राधा मजा लेने के लिए कहती हैं, तो कहती हैं बरसों कित जाए, तो जाके बरसों जा करके। नहीं, राधा ने इस घनश्याम का अर्थ क्या निकाला? बादल। क्या निकाला? बादल, यानी बादल। श्री कृष्ण ने कहा, अपना नाम बताया कि हम घनश्याम है, तो मजा लेने के लिए उसने क्या कहा?
कहा कि जाओ न तो फिर बरस हो जाए, यानी इसका मतलब समझ लिया बादल। बात समझ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, ये आपका हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी किसी कही गई बात को कुछ और समझ लेना, वो क्या हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। अगला एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, और ये आपका श्लेष वक्रोक्ति में रखा जाएगा, ठीक है। बाकी इस पर अभी नहीं जानेंगे हम ज़्यादा कुछ, बस इतना बहुत है, ठीक है।